Hello student, my name is Subham Parghai and I am here to teach you mathematics for class 9th and 10th. I started teaching from 2019 when I completed my electronics engineering. Since 2019, I taught lot of students and here you can see how I explore the mathematics. So let's start. Today we will discuss about polynomials जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद. यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के बारे में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में क्या देखेंगे उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो जैसे भी इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉली एक है नोमियल. तो जहां पे पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है आपका टर्म्स. ठीक है, टर्म्स को हिंदी में कहते हैं हम पद. तो कोई चीज मैनी टर्म्स से मिलकर कोई चीज बनी है उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल. ठीक है, और जो टर्म्स होता है वो दो चीजों से मिलकर जो टर्म्स है दो चीजों से मिलकर बनी होती है. एक होती है इसमें कांस्टेंट वैल्यू, एक होती है इसमें वेरिएबल. जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचर पद और वेरिएबल को कहते हैं चर. और चर क्या लेते हैं हम, चर क्या होते हैं जो ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं. नॉर्मल केस में कभी कभी हम इनको एज ए वेरिएबल एज ए कांस्टेंट भी यूज करते हैं. वो केस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा लिखा हुआ. तो यहाँ पर भी आप सिर्फ ए टू जेड को क्या मानेंगे, वेरिएबल. और कांस्टेंट की बात करें तो हम इनफाइनाइट को छोड़ के जो भी हम डिजिट लिख सकते हैं जैसे -2, -2.5, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5 सबको हम कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, और जो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का आपस में कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 2x, ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया. 2x प्लस y, ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया. 3x प्लस 2y प्लस z, ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल. बट आप कहेंगे सर हमने प्रीवियस क्लास में इनको क्या कहा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा था. हाँ, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो किसका पार्ट है, एल्जेब्रा का ही पार्ट है. सॉरी, जो पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रा का ही पार्ट है. अगर हम एल्जेब्रा के अन्य पार्ट की बात करते हैं, एक हो गया पॉलिनोमियल, एक हो गया इक्वेशन. तो हम फर्दर क्लास में देखेंगे, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसे पॉलिनोमियल कहेंगे किसे इक्वेशन कहेंगे. ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. अगर हम पॉलिनोमियल के रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सपोज हम गए ग्रोसरी की दुकान में, हमने वहां पे परचेज करा बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट एंड कुरकुरेस. अब जो बिस्किट का प्राइस सपोज मान लिया आपको 10 रुपीज का पड़ा और कोल्ड ड्रिंक आपकी 50 रुपीज की. ठीक है, और चॉकलेट आपको पड़ा 10 रुपीज का और कुरकुरे मिले 10 रुपीज के. ये इसका हो गया प्राइस. जो प्राइस है वो क्या होगा, प्राइस होगा फिक्स. क्योंकि सर अगर हमारे पास सपोज 50 रुपीज है और हमें सिर्फ बिस्किट खरीदने हैं तो एक बिस्किट का 10 रुपीज है तो हम 10 को तो वेरी नहीं कर सकते. 10 रुपीज को हम किसको वेरी करेंगे, उसकी क्वांटिटी को. तो जो वेरी होगा वो क्या होगी, क्वांटिटी. ठीक है, तो हम सपोज मान लेते हैं क्वांटिटी इसकी वेरिएबल है. तो क्या मान लिया हमने एक्स बिस्किट खरीदे, कोल्ड ड्रिंक खरीदी वाई. ठीक है, और चॉकलेट खरीदी जेड और कुरकुरेज को मान लेते हैं हमने एक कुरकुरे खरीदे. ठीक है, ये है वेरिएबल क्योंकि हम इसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब टोटल हमने कितने का सामान खरीदा ये वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो अगर हम बिस्किट की वैल्यू की बात करते हैं 10 रुपीज का बिस्कुट है और क्वांटिटी कितनी है, एक्स खरीदी. और प्लस कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो 50 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक है और उसकी क्वांटिटी क्या है, वाई. और चॉकलेट की बात करते हो 10 रुपीज की चॉकलेट है और उसकी क्वांटिटी क्या है, जेड. ठीक है, और कुरकुरेज की बात करें तो 10 रुपीज का कुरकुरा है और उसकी जो क्वांटिटी है ए है. ये एक एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हमने अभी पॉलिनोमियल पढ़ा कि इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वेरिएबल जो हमने मान रखे, क्या मान रखे, एक्स वाई जेड और ए मान रखे, इसकी हम वैल्यू सपोज मान लेते हैं. एक्स हमने बिस्किट हमने 2 खरीदे. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हमने 2 खरीदी और जो चॉकलेट है हमने 5 खरीदी और कुरकुरेज हमने खरीदे आपके 3. और हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इसमें 10 एक्स की वैल्यू 2 प्लस 50 वाई की वैल्यू आपकी 2 प्लस 10 और हमने जो चॉकलेट खरीदी कितनी खरीदी सर 5 और जो
कुरकुरे खरीदे 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 20 100 प्लस 50 प्लस 30, तो इसको ऐड कर देंगे। 100 प्लस 50 150 प्लस 30 170 प्लस 20 180, 150 प्लस 30 180 प्लस 20 200, तो आ गया 200। ये देखा आपने हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल जहां पर हम पॉलिनोमियल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो सिंपल डाटा होता है तो हम इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यही अगर पॉइंट में होता है डाटा, बहुत ज्यादा हैवी डाटा होता है, तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, वेरिएबल लेके इक्वेशन बनाते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो मेडिकल फील्ड में होता है। मेडिकल फील्ड में आपने देखा होगा कोरोना का ग्राफ पैराबोला टाइप का, इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो इसको जो सॉल्व करने की इक्वेशन बनती है, जो इसको सॉल्व करने का एक्सप्रेशन बनता है, वो एक क्या बनता है, पॉलिनोमियल ही बनता है। ठीक है, रोबोटिक्स में प्रोग्रामिंग के लिए जहां पर हम कुछ वैल्यू को एज्यूम करते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, पॉलिनोमियल का प्रयोग करेंगे। इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और फॉर मोर about mathematics, please join the online classes.